है क्या? आप कल कोई सारी मस्जिदें भी तुड़वा दोगे गांव में, दूसरे शिवालय जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उनको भी तुड़वा दोगे गांव में ना। ऐसा कर लिया जैसे किसी आदमी ने भेड़ा का छाता छेड़ लिया हो ना, भेड़ा के छाते का हाथ लगा लिया इसमें। राम रहीम सिंह जेल में, रामपाल दास जेल में, अगला नंबर में किसी का नाम नहीं ले रहा। अभी नवीन जी ने अपनी बात आपके बीच में रखी है। दो बातें मैं यहाँ जरूर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी बातें रखी हैं। सरकार से तो मांग ये है कि वे जो लोग खुले घूम रहे हैं और जिनकी प्रवृत्ति में सन्यासी मुझे कहनी नहीं चाहिए, गुंडों जैसी जिनकी प्रवृत्ति है, जिस व्यक्ति की वीडियो वायरल हुई, पूरे देश से जो है फ़ोन आ रहे हैं और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि आप लोग हरियाणा में ये कैसे लोगों को चुनते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज और जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल जो सामान्य गली के जो मवाली होते हैं उनसे भी गई गुजरी जो है भाषा उनकी थी। और उसके ड्रेस कोड आपने देखा होगा, उसे लग ही नहीं रहा कि कोई ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो एक अलग पक्ष है। आज मैं अभी दूसरी बार आया हूँ गाँव में। एक विजिट चुपके से की, मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ बुजुर्गों से मैंने बात की। एक बुजुर्ग की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी तो क्या लगी, पर उनकी बात मुझे समझ में आई कि इसके पीछे सारा कारण क्या है। और उस बुजुर्ग की बात मुझे तब जाकर के ज़्यादा तथ्यों सहित और ज़्यादा प्रासंगिक लगी जब सरपंच पति ने एक वीडियो में ये कहा कि जी गांव में मैंने 3 स्थान दिखाए, यहाँ के वीडियो या एसडीएम या तहसीलदार जो भी थे, 2 खाली जगह थी, तीसरी आर्य समाज मंदिर था, तो उन्होंने आर्य समाज मंदिर को सिलेक्ट किया। अच्छा चलो ठीक बात है। ये भी पहली बार हो रहा है कि बस स्टैंड आप बना रहे हैं, किसी मंदिर को तोड़ करके बस स्टैंड बना रहे हैं, जबकि 2 खाली जगह जो अलग दिखाई हैं उन पर आप बस स्टैंड नहीं बनाना चाह रहे। तो वो जो बुजुर्ग की बात थी वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसके पीछे लॉजिक समझने की जरूरत है। वो इसी जगह पर क्यों अटैक कर रहे हैं? उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ आर्य समाज मंदिर टूट जाए, उसकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, जैसे कहा कि वो रामपाल दास की जो है किताबों के ऊपर भी मोहर लगा करके या फिर वो प्रमाण पत्र दे करके कि गांव में आप किताबों को बांट सकते हो, वो तो पहले से आ रखा है। आर्य समाज से उसको व्यक्तिगत रूप से चिढ़ है। दूसरी बात ये है कि वो आप अगर लोकेशन देखेंगे उस आर्य समाज मंदिर की, वो प्राइम लोकेशन की जगह पे, बिल्कुल सेंटर पे, कॉर्नर पे है, दोनों तीनों सड़कें उसके साथ लगती हैं। वहाँ पे लगभग 40 दुकानें निकल सकती हैं। और वो बुजुर्ग कहता है, मुझे तो गांव का पता नहीं, कि एक जो दुकान उठेगी उसकी पगड़ी 18 से 20 लाख रुपए जाएगी। तो 40 दुकानों का कितना रुपया होगा आप देख लो। लेंगे 20 लाख रुपए, ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये उसके पीछे का खेल है सारा का सारा। और इसमें कौन कौन शामिल है? मुझे बू आ रही है कि जो अधिकारी खाली स्पेस को छोड़ करके, आज तो वैसे भी मतलब थोड़े से दिमाग से सोचने की जरूरत है। सरकार जो है बस स्टैंड को शहरों से भी बाहर निकाल करके बना रही है। आप इस भीड़ के एरिया में बस स्टैंड बना रहे हो, जबकि खाली जो एरिया पड़ा हुआ है जिसको दिखा रहे हैं उसको मान नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि बड़ी प्लानिंग के साथ जो है, कुछ अधिकारी भी इसमें जरूर संलिप्त हो सकते हैं और सरपंच पति की इंटेंशन भी, जैसे ये बुजुर्ग ने कही। मैं तो अभी और ज्यादा बारीकी में जाकर के इसमें घुस करके देखूंगा कि क्या तथ्य है, परंतु उसके अगर हम माने तो उसके अनुसार ये है कि ये सरपंच पति जो है उसके मानसिकता ये है कि मैं यहाँ से कुछ करोड़ों रुपए वैसे लेकर के चला जाऊँ, यहाँ बस स्टैंड बन जाए, आर्य समाज का टंटा कटे। ये भी रोज पाखंड के खिलाफ बोलेंगे, शराब के खिलाफ बोलेंगे, अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ये जो षड्यंत्र है मोटा मोटा समझ में आ रहा है। दूसरी बात, सरपंच महोदय शायद सुनेंगे इस वीडियो को, उनसे कह रहा हूँ, 2002 में जब आपके पूज्य पिताजी सारे समाज के प्रधान थे, उस समय यदि कोई व्यक्ति अटैक करता उनके ऊपर तो परिवार पे क्या बीतती, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। बार बार वो एक और बात करें कि आर्य समाजी कब्जा करना चाह रहे हैं। कब्जा तो है ही आर्य समाज का, 93 साल से 1932 से आर्य समाज का कब्जा है। और आप, मैंने सुना वकील हैं, आपको सारी वो धाराएं भी पता होगी। 12 साल से ज्यादा किसी का कब्जा हो तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ता, आप कोर्ट में, आप चले जाना, हम चले जाएंगे, देख लेंगे क्या बने की बात। जिस दिन आप उसके कागज लेकर के आओगे हम छोड़ देंगे उसको। पिछले 50 साल से, लगभग 40-50 साल से, नवीन जी जैसा भी बता रहे थे, उसकी बाउंड्री है। या पिछले 50 साल में जब से बाउंड्री बनी है उसके बाद 1 इंच भी आर्य समाज बाहर गया होगा तो आप ये कह सकते हो कि आर्य समाजी कब्जा करना चाह रहे हैं। इससे अगली बात, कब्जा इस रूप में भी हो सकता है कि भाई नवीन जी या जितेंद्र जी या फिर राजेंद्र जी या जो दूसरे साथी हैं वो अपनी कोई भैंस बांधते हो वहां पे, अपनी गाय बांधते हो वहां पे,
कोई निजी प्रयोग के लिए कोई आप उसका वो कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आर्य समाजी कब्जा करेंगे। आर्य समाजी कब्जा क्या, जब आर्य समाज का है ही वो। और 1932 से लेकर के आज तक 30, 35, 20 कुछ तो सरपंच बने होंगे। आपकी भी दूसरी टर्म है, आपने पहली टर्म में क्यों नहीं किया ये काम? आपको किसी ने सुझाव दे दिया कि यहाँ जुगाड़ अच्छा हो सकता है तो आपने यहाँ प्लानिंग कर ली। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने यो काम जो है ना ऐसा कर लिया जैसे किसी आदमी ने बरेड़ा का छाता छेड़ लिया हो ना, बरेड़ा का छाते का हाथ लगा लिया इसमें। राम रहीम सिंह जेल में, रामपाल दास जेल में, अगला नंबर में किसी का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला कोई नवीन, जितेंद्र या राजेंद्र तक सीमित नहीं है, पूरा आर्य समाज इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठा है। सारे के सारे साथी जो है मिलकर के अब लड़ाई सिर्फ इस धर्म को बचाने की लड़नी है। यज्ञ पूरा नहीं हुआ उससे पहले इन साथियों के ऊपर हमले हुए हैं। पेट में चाकू इसके साथी के मार रखा है, राजेंद्र को जो है उसको नाक में मार रखा है, पांव में चाकू मार रखा है। योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग से जो सारी चीजें की गई हैं, धार्मिक भावनाएं जो हमारी आहत हुई हैं। आपको बता दूं, आप वकील हो, BNS 295 है, पहले तो 295A थी, अब नई में 295 है। दूसरी बात, आप सरपंच पति हो, सरपंच भी नहीं हो। हमारी बहन डिम्पल अगर वो आती तो हम भी, हमारे जो साथी हाथ जोड़ कर कह देते बहन जी हवन कर ले, हम अपने घर चले जाएंगे। आप गुंडों को लेकर के आए, आपको किसने अधिकार दे दिया मारने का? पुलिस को साथ लेकर के आए। और मैंने एक वीडियो देखी, एक वीडियो आई मेरे पास, बता रखा है कि वो 2 वीडियो उसने बनाई, दोनों में अलग अलग बातें कह रहा है। एक में कह रहा है कि जी मैं तो जो है पुलिस के साथ आया हूं वहां पे, दूसरी वीडियो में बोल रहा है कि जी पुलिस तो आधे घंटे बाद आई है। अब वो बातों को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, मेरे एक साथी ने बताया है कि जो रिकॉर्ड है उसको भी खुर्द-बुर्द करने का यह प्रयास पिछले 1 साल से लगा हुआ है इसमें। जो जमीन आर्य समाज के नाम पे थी उसने भी, जो आजकल डिजिटल वो हो रहा है उसमें उसने ग्राम पंचायत के नाम करवा ली वो। दूसरी और बात है, इस गांव में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, आर्य समाज भी है, सामुदायिक भवन भी है। सारे के सारे जो है वो ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी होते भी है। ये तो सारे जितने भी आप देश की वो देखोगे जमीनें, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का मतलब सरकार होगी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज मूल रूप से तो उसकी है। जैसे अनंतपुर में अभी चल रहा है सारा का सारा मामला। तो उसके बावजूद क्या आपको यह अधिकार है क्या आप कल कोई सारी मस्जिदें भी तुड़वा दोगे गाँव में? दूसरे शिवालय जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उनको भी तुड़वा दोगे गाँव में? आप एक जो है, मुझे लगता है कि एक इसको अलग तरह का रंग देने का प्रयास कर रहे हो। और मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे, माफ़ी मांग करके आर्य समाज के इन साथियों से मेन स्ट्रीम जो सामाजिक जीवन है उसमें आने का प्रयास करें। आर्य समाज अब चुप तो बैठेगा नहीं। प्रशासन से एक निवेदन जरूर कर रहा हूँ, पिछले 7-8 दिन से अगर ये लोग इसी तरह से घूमते रहेंगे और इनको दोबारा से थ्रेट करते रहेंगे, अगर कल को कोई अनहोनी इनके साथ हो गई तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर इन बच्चों के ऊपर दोबारा से कोई अटैक हो गया, या तो इनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाओ जब तक कोई समाधान नहीं होता। जितने साथियों के ऊपर हमला हुआ है सबको 1-1, 2-2 सिक्योरिटी का आदमी 2 इनके साथ रहे। अदरवाइज तो जो गुंडे बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने हमला किया है उनको जो है जेल के अंदर डाला जाए। और प्लस जो धाराएं आपने लगाई हैं उन धाराओं में हमारे वकील साथियों ने सबने एक ही बात कही कि 295 जो है उसमें ऐड करी जाए। हमारी धार्मिक भावनाएं जो आहत हुई हैं, आर्य समाज मंदिर में यज्ञ को रोका गया है। राम के समय में कभी आता था, और राम ने तो संकल्प ये लिया था कि निश्चरहीन करो मही भुजा उठापरण कीन। जब कहा गया आचार्य ने कि यहाँ तो यज्ञ नहीं किए जाते, राक्षस लोग जो हड्डियां डाल देते हैं उनमें, तब राम ने तो प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक इन राक्षसों को धरती से विहीन नहीं कर दूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा अपने घर पे। तो आर्य समाज जो है ना, इसने भी ये ठेका ठा लिया। अभी जब तक ये हवन ठीक ठाक नहीं होंगे इलाज होंगे अब। पर वो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानून के दायरे में रह करके, हम अपनी मर्यादाएं भी जानते हैं और कानून भी जानते हैं, उन दायरों में रह करके निश्चित तौर पे वो लड़ाई लड़ी भी जाएगी। और आर्य समाज के सारे कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, मिलकर के संगठित प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें जहाँ जो साथी बैठा है, मैं बाद में, जैसे मैंने एक बात आपके सामने रखी थी उस पर बाद में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सारे साथी मिलकर के जिन जिन की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं सब अपने अपने थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे। ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, हमारे आर्य समाज के अधिकारियों के ऊपर जो है जिस तरह से मार पिटाई उनके साथ हुई है, गालियां मार बहन के उनको दी गई, और आर्य समाज को खत्म करने का चैलेंज दिया है। जिस आर्य समाज ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिस आर्य समाज ने माँ बहन बेटियों का मान सम्मान बचाया, जिस आर्य समाज ने निजाम हैदराबाद के घुटने टिकवाए, जिस आर्य समाज ने हरियाणा में कभी शराबबंदी लागू करवाई, जिस आर्य समाज ने गोरक्षा के लिए दिल्ली में जाके हमारे सन्यासियों ने छाती खोल दी कि गोली मारने तो हमारे ऊपर मारो, उस आर्य समाज को खत्म करने की बात करने वाले लोग खुद ही खत्म हो जाते। मैं इतना कहूंगा। अब तो आप
काम करना